नमस्कार आदाब, मैं शम्स सैफ़ी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हकीम मोहम्मद शमीम साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शमीम साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, शुक्रिया। 2016 में इसकी बुनियाद रखी गई है और इसकी बुनियाद रखने की वजह यह है कि जो आजकल बहुत सारे लोग एक अच्छा यूनानी सेटअप चाहते हैं, तो उनकी रियायत करते हुए ये सेंटर बनाया गया था ताकि वहाँ पे कंप्लीट यूनानी का ट्रीटमेंट दिया जा सके, यूनानी कंसल्टिंग भी की जा सके और रेजिमिनल थेरेपीज़ जो यूनानी में चलती हैं, राइज हैं, जैसे कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, स्टीम बाथ है, नतूल है, मसाज थेरेपी वगैरह, जो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी कंसल्टिंग भी होती है और उसके साथ में सारी थेरेपीज़ मौजूद होती हैं। और यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इलाज का 3 तरीक़ा होता है, जो आमतौर से इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद इस नाम से जानते हैं कि ग़िज़ाओं से भी इलाज किया जाता है, दवाओं से भी इलाज किया जाता है और तदबीर से इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे उसी सिस्टम को रखा गया है कि लोगों को, मरीज़ जो आते हैं उनको बताया भी जाता है कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, दवा भी दी जाती है कि क्या दवा खाना है। इसके साथ में जिस थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसकी भी, कहीं हमें हिजामा की ज़रूरत पड़ती है तो हिजामा किया जाता है, कहीं लीच की ज़रूरत पड़ती है लीच किया जाता है, कहीं पे मसाज थेरेपी ज़्यादा बेस्ट होती है तो वो रिकमेंड किया जाता है, कहीं पे फसद की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे फसद किया जाता है, जो आमतौर से वेनिसेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नसों से खून निकालना, नश्तर लगाना, इस तरह इन सारे नामों से जाना जाता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, आज के ज़माने में लोग एलोपैथी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट के लिए लोग बड़े बड़े सर्जन के पास चले जाते हैं। छोटा इशू होता है तो डॉक्टर फ़ौरन उसको ऑपरेट कर देते हैं। तो इस ज़माने के इस दौर में आप अभी भी यूनानी मेडिसिन से लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो लोगों को कितना एतमाद है इस पर, कितना फ़ायदा होता है? मेरे ख़्याल से जो पिछला ज़माना था, आज के 10-15 साल पहले का ज़माना, उससे बहुत बेहतर ये टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है जिनकी चॉइस, फ़र्स्ट चॉइस यूनानी ही मेडिसिन होती है। अगर हम जनरल देखें तो लोगों की फ़र्स्ट चॉइस एलोपैथी की तरफ होती है कि वहाँ जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक अक्यूट कंडीशन होती है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है। अक्यूट का मतलब कि जो बहुत इमरजेंसी टाइप की डिसीज़ होती है, किसी को मान लीजिए डायरिया, सीवियर डायरिया हो गया, किसी को सीवियर वोमिटिंग हो गई, किसी को अपेंडिसाइटिस जैसा सीवियर पेन हो गया, तो कुछ इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके लिए एलोपैथी बेस्ट होता है। और उनको मैं खुद जहाँ ज़रूरत मुझे लगती है तो बोलता हूँ कि भाई एलोपैथी ट्रीटमेंट कर लो। लेकिन जो क्रोनिक डिसीज़ होती है, पता चला कि वो 6 महीने पहले की है, 10 महीने पहले की है, 5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी तकलीफ़ है, तो ऐसी कोई भी तकलीफ़ जो क्रोनिक हो, काफ़ी पुरानी हो, उसके लिए यूनानी सिस्टम ही ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे लोग अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिलेगा जो इधर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ ऐसी है जिसके लिए बहुत सारे लोग पहले एलोपैथी ट्राई कर लेते हैं और उनको 6 साल, 5 साल, 10 साल इलाज करते करते हो जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि लाओ अब मैं यूनानी ट्राई कर लूँ, उधर से तो नहीं फ़ायदा हुआ। लेकिन जब यहाँ पे यूनानी में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ हो जाता है। आजकल लोगों को जैसे लो बैक है, अपर बैक है, नी जॉइंट है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही क्रोनिक होती हैं, काफ़ी दिनों से लगी रहती हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जब यूनानी सिस्टम में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। यूनानी जहाँ भी है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन बंगलोर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द करोल बाग, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल पूरे इंडिया में चल रहे हैं, तो क्रोनिक डिसीज़ के लिए यूनानी बहुत बेस्ट है और ऐसे डिसीज़ के लिए लोगों को यूनानी ही सिलेक्ट करना चाहिए।